हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CHSC आर्ट्स एंड कॉमर्स में। मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का दूसरा चैप्टर यूनिट 1 का, जो कि होने वाला है मैनेजमेंट फंक्शंस। सो गाइस, मैनेजमेंट फंक्शन मतलब भाई यहाँ पर मैनेजमेंट का फंक्शंस का बात किया जाएगा, ठीक है। सो गाइस, प्लानिंग क्या? प्लानिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर। प्लानिंग क्या? ऑलवेज द फर्स्ट फंक्शन है, पहला फंक्शन है परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर, हर एक मैनेजर का लिए। फिर क्या? प्लानिंग इज रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस, जैसे कि भैया व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू इट। फिर प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। सो गाइस, तो पहला प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, दूसरा प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग। प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ प्लानर, अदर फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एटसेट्रा आर फॉलोड बाय प्लानिंग। भाई जैसे कि भैया विदाउट प्लानिंग नो अदर फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड, और बिना प्लानिंग किए कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता। फिर आता है भैया प्लानिंग इज कंटिन्यूअस। प्लानिंग का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। द प्रोसेस प्लानिंग डज नॉट एंड, कभी खत्म नहीं होता। With the preparation of plan, plans have to be adjusted or readjusted as per the situation and changing environment। भाई इसको adjust किया जाता है, readjust किया जाता है as per the situation and changing environment। फिर आता है भैया प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। भाई इसका मतलब क्या? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है, ठीक है। फिर है भैया इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। A planner has to select the most suitable out of the many alternatives available। फिर आता है भैया परवेसिव। फिर है फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स। सो गाइस, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो गाइस, पहला प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। इसका मतलब क्या? प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू एवरीबॉडी इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि इट डिटरमाइंस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है, व्हेन इज टू बी डन, कब करना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे करना है, एंड हु इज टू डू व्हाट, कौन क्या करेगा। फिर दूसरा है भैया रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। फिर रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। भैया फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, जैसे कि भैया मदद करता है अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने में एट द प्रॉपर टाइम में। फिर है भैया अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। फिर है बेटर कोऑर्डिनेशन, जैसे प्लानिंग विल लीड टू बेटर कोऑर्डिनेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विच विल अल्टीमेटली लीड टू बेटर रिजल्ट्स। फिर आता है इनकरेजेस इनोवेशंस एंड क्रिएटिविटी। फिर है भैया फैसिलिटेट्स कंट्रोल। सो गाइस, यही तो इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। गाइस, मैंने आपको जो प्लानिंग का फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ाया है और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग जो पढ़ाया है, आप पॉइंट के साथ 2 या 3 लाइन लिखना, ओके। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है। भैया ऑर्गेनाइजेशन क्या? ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर कोऑपरेटिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ लीडरशिप फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन एंड। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गाइस, पहला ग्रुप ऑफ पर्संस। फिर दूसरा कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, जैसे देयर आर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है डिवीजन ऑफ वर्क, जैसे कि द टोटल वर्क ऑफ द एंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू एक्टिविटीज एंड फंक्शन। वेरियस एक्टिविटीज आर असाइन्ड टू डिफरेंट पर्सन, जैसे भैया जितना वेरियस एक्टिविटीज रहता है ऐसे सौंपता है डिफरेंट पर्सन को फॉर देयर एफिशिएंट अकम्प्लिशमेंट। जैसे कि भैया डिवीजन ऑफ वर्क करने से क्या फायदा होता है? जैसे कि भैया एक पर्सन अगर लगातार एक ही काम करते रहेगा लगातार, तो क्या होगा? उसका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा काम में और हिज एफिशिएंसी इंप्रूव्स। फिर है कोऑर्डिनेशन। फिर आता है ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। फिर है भैया कम्युनिकेशन, जैसे कि अनऑर्गेनाइजेशन वर्क विद एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भैया सबसे पहले है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन कैसे? जैसे ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क द असाइनमेंट ऑफ वर्क एज पर द क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। फिर दूसरा आता है भैया क्लैरिटी ऑफ रोल्स। फिर आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, जैसे कि द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन इज clearly defined in the organization। फिर optimum utilization of resources। फिर आता promotes growth and diversification। फिर भैया easy coordination। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल।
फिर है इंकरेजेस इनिशिएटिव। सो गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी खत्म होता है। अब डिस्कस करेंगे कि स्टाफिंग क्या होता है, ठीक है। और गाइस मैंने आपको जो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का पॉइंट लिखाया है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का जो पॉइंट लिखाया है भाई, उस सबका आप 2 या 3 पॉइंट जैसे भाई 2 या 3 पॉइंट समझ रहे भाई, जैसे कि आप 2 या 3 लाइन का आंसर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन का आप 2 या 3 लाइन लिख देना, क्लैरिटी ऑफ रोल्स का 2 या 3 लाइन लिख देना, फिर क्रिएटिव एंड वर्किंग रिलेशनशिप का जितना भी भैया सबको 2 या 3 लाइन लिख दिया करना, या जितना भी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना उसका भी लिख दिया करना 2 या 3 लाइन, ठीक है। सो गाइस अब डिस्कस करते स्टाफिंग। सो गाइस अब डिस्कस करते स्टाफिंग क्या है। भैया स्टाफिंग क्या है? द मैनेजरल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स meaning the organizational structure through proper and effective selection, appraisal and development of personnel to fill the roles designed into the structure. So guys अब डिस्कस करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। सो गाइस पहला है मैनेजरल फंक्शन, फिर कंसर्न विद ह्यूमन रिसोर्सेस, फिर आता है कंटिन्यूअस फंक्शन। भाई स्टाफिंग का कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब चलते रहता है। फिर आता है अंडरटेकन एट ऑल लेवल्स। भाई स्टाफिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, हर लेवल को रिक्वायर है स्टाफिंग। फिर आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल, फिर है कंसर्न विथ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। सो गाइस अब डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। सो गाइस पहला है अपॉइंटिंग पर्सन एज पर रिक्वायरमेंट्स, और दूसरा है भैया प्लेसिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। जैसे कि इसका मतलब है अपॉइंट करता है राइट पर्सन को ऑन डिफरेंट जॉब, और एम्प्लॉय को जॉब दिया जाता है एज पर देयर क्वालिफिकेशन और स्किल के हिसाब से। फिर तीसरा है सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। फिर चौथा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर रिसोर्सेस। फिर आता है इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फेक्शन। देन आता है इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। फिर भैया लास्ट है हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग। भैया मैंने आपको जो फीचर्स और इंपॉर्टेंस लिखा है स्टाफिंग का, आप इसका भी 2 या 3 लाइन में आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टिंग क्या होता है। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गाइडिंग एंड ऑब्जर्विंग सबऑर्डिनेट्स। जैसे कि डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व्स है, जैसे कि लीडिंग, influencing and motivating employees to perform the task assigned to them. जैसे directing includes supervising, motivating, communicating and leadership. So guys अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। सो गाइस पहला डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन, दूसरा कंटिन्यूइंग फंक्शन। डायरेक्टिंग क्या है भैया? कंटिन्यूइंग फंक्शन है। जैसे कि भैया मैनेजर हैज टू कंटिन्यूअसली डायरेक्ट, गाइड, मोटिवेट एंड लीड टू हिज सबऑर्डिनेट्स। फिर आता है भैया डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल। फिर आता है भैया डायरेक्टिंग फ्लोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे कि इसका मतलब है डायरेक्टिंग गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे भैया डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्शंस आर गिवन बाय सीनियर्स, और किसको देता है? टू हिज सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। फिर आता है भैया परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन। फिर आता है भैया ह्यूमन एलिमेंट। जैसे डायरेक्टिंग फंक्शन डील्स विद, किसके साथ डील्स करता है? रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस हम लोगों ने फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग डिस्कस कर लिया है। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सो गाइस पहला डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एक्शन। फिर भैया आता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। फिर तीसरा है इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ द एम्प्लॉइज। फिर आता है बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है फैसिलिटेट्स चेंज। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग क्या होता है। ओके सो गाइस अब डिस्कस करते हैं कंट्रोलिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग क्या है? मैनेजमेंट कंट्रोल इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स एंश्योर दैट रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड एंड यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। सो गाइस अब डिस्कस करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग। सो गाइस पहला कंट्रोलिंग इज गोल ओरिएंटेड। दूसरा कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन। तीसरा कंट्रोलिंग इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी। फिर आता है फॉरवर्ड लुकिंग। फिर कंट्रोल इज रिलेटेड टू प्लानिंग। जैसे कि भैया प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वाइल कंट्रोल इज द लास्ट।
कंट्रोल कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड विदाउट प्लानिंग। सो गाइस अब डिस्कस करते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सो गाइस पहला हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, फिर दूसरा मेकिंग प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि भैया कंट्रोल हेल्प्स इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स, थर्ड इंश्योरिंग द प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, फिर आता है इम्प्रूव्स एम्प्लॉय मोटिवेशन, फिर आता है इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, फिर आता है कंट्रोल हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज, फिर आता है भैया हेल्पफुल इन मिनिमाइजिंग एरर्स, जैसे कि भैया गुड कंट्रोल सिस्टम विल हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एंड रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स एट द अर्लीस्ट, फिर आता है फैसिलिटेट्स डिसेंट्रलाइजेशन, फिर आता है फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन। सो गाइस हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग भी देख लिया है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्त लोगों को, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।